भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, इलेक्शन आते हैं, लोग आते हैं, कोई पैसे का घमंड बताता है ना। कोई बोलता है मैं ये कर लूँ, आएंगे महीना 2 महीने में चले जाएंगे। अगर उन लोगों ने बगावत की, उसमें मैं भी है, अगर मैंने बगावत की और इस पार्टी को नुकसान पहुंचाने का अगर काम करे तो ऐसे लोगों का तुम लोग साथ मत देना। आप लोग अभी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन 5 साल आपको है ना इनके पीछे फिरना पड़ेगा, इतनी मेरी बात याद रखो। गरीब एरिया है ना, पढ़े लिखे लोग नहीं हमारे एरिया में, गरीब लोग हैं। लोग आएंगे, दिमाग बनाएंगे, माइंड बनाएंगे आप लोगों का कि मैंने ये किया। भैया अभी आए तुम, इलेक्शन आया तो आए हैं, इलेक्शन आया है तो आए हैं। ये 500, 200, 1000 रुपए अपनी जेब में रखो, उतना तो हम गरीब लोग हमारे बेटे बच्चों पे हम खर्चा कर देते हैं। आज के इस मीटिंग के सदर हमारे इस वार्ड की मशहूर शख्सियत नबी पहलवान साहब, और इस मशहूरती मीटिंग में आए हुए तमामी इस वार्ड के बुजुर्गों, नौजवान और जिम्मेदारान, और इस मीटिंग में आई हुई मेरी तमामी माँ बहनें, आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ बुलाया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और हमको इज्जत से नवाजा। मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि हम इस्लाम पार्टी से उम्मीदवारी मांग रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो उम्मीदवारी मांग रहे हैं। यहाँ 4 लोगों को टिकट मिलेगा, जो हमारे लीडर शेख आसिफ साहब जिनको भी टिकट देंगे वो उम्मीदवारी इस वार्ड में करेंगे। वार्ड बहुत बड़ा है, बस स्टैंड से लेकर मिलन होटल तक इतना बड़ा वार्ड है। तो मेरी माँ बहनें, यहाँ नौजवान बुजुर्गों, सभी से मैं बोलना चाहूंगा सबसे पहले कि इससे पहले हम लोग कारपोरेटर थे, हम लोगों ने काम किए। यहाँ मेरी माँ बहनें जानते हो कि जब जब इन्होंने मुझे कॉल किया मैं यहाँ हाजिर रहा, यहाँ के नौजवानों ने फोन किया मैं हाजिर रहा। सभी जानते हैं, इमरान भाई, पिल्लू, मुश्ताक और कुछ मेरी माँ बहनें बैठी है यहाँ पर। मैं अपना वक्त तो जितना भी हो सका 5 साल मैंने वार्ड में दिया है। आज मैं बताता चलूं कि मैंने कोरोना में 17 डेड बॉडी हॉस्पिटलों से निकाल के मैंने लाया है। मेरे को शेख रशीद साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो मुझे बोलते थे कि तेरा भी एक परिवार है, तेरे भी घर के फर्जंद है, तेरे भी बच्चे हैं, तू जरा इत्तेहाद कर, मत निकल बाहर। लेकिन मैंने ये दिल में ठान लिया था कि जो भी करेगा अल्लाह करेगा, मौत तो एक दिन आना है, सबको जाना है। कुछ ऐसा करके चले जाओ कि लोग एक दिन ये बोलेंगे। और आज पूरे वार्ड में मेरी माँ बहने, मेरे नहीं होते हुए भी मेरे पीठ पीछे आज जो भी रिपोर्टर आ रहे हैं टिकट के लिए, जो भी इच्छुक उम्मीदवार है, जो भी भेज रहे हैं, मेरी माँ बहने नाम ले रही है। और ये नहीं, मेरी माँ बहने क्या नौजवान बुजुर्गों, वार्ड में आप लोगों ने मुझे और जो इज्जत दी है, बस उसी के लिए मैं दोबारा उम्मीदवारी का दावा पेश कर रहा हूं। और अगर टिकट मिला इंशाअल्लाह, जैसे मुझसे जितना बना 5 साल मैंने खिदमत किया, हमारी मेंबरी खत्म होने 2022 में हुई, उसके बाद भी मैंने वार्ड छोड़ा नहीं, वार्ड में लगा रहा। मैं जैसा भी बना, जितना भी हुआ, मैं वार्ड में रहा। मैं मेरी माँ बहनों को सभी जानते होंगे, मेरी माँ बहनों को बताता चलूं, अभी हमने टिकट की डिमांड की है, सलीम भाई भी है, मैं भी है, और भी इच्छुक उम्मीदवार है, बहुत सारे उम्मीदवार है, टिकट सिर्फ 4 को मिले। आज हमारे लीडर शेख आसिफ साहब इस्लाम पार्टी के हम उम्मीदवार है, वो जो जिसको भी टिकट देंगे आप लोगों को उनका साथ देना रहेगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, हमारे लीडर जिम्मेदारी लेते हैं
कि आप लोगों के जो भी काम रहेंगे हम 4 कारपोरेटर हमारे लीडर करके देंगे। मैं आपको बताऊं कि आज 8-10 उम्मीदवार है, किसको टिकट देना। मैं भी जेएनयू से उम्मीदवार है, सलीम भाई बैठे ये भी जेएनयू से उम्मीदवार है, लेडीज के भी बहुत सारे उम्मीदवार है और जेएनयू की भी उम्मीदवार है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि काबिलियत किसमें है, कौन हमारा काम करके देगा, कौन आधी रात को आता है। यहाँ संडास का मसला होता है, मेरी माँ बहनें कोई भी फोन करती, नौजवान करते हैं, मैं हाजिर रहता हूँ, जितना बनता कोशिश होती करता हूँ, नहीं भी मेंबर रहने के बाद, और इंशाल्लाह करवा लेता हूँ। आज ये तुम देखते थे, ये संडास वो संडास ऐसी हो गई थी, मेरी माँ बहनें बैठ नहीं सकती थी, इतने गंदगी ये हो, तो मैंने अभी ये तोड़वा दिया। चुन के आने के बाद ये मेरा वादा है, अगर टिकट मिला चुन के आए, मेरा वादा है कि यहाँ कोई बाहर का आएगा तो ये नहीं कहेगा कि यहाँ पे संडास है। मेरा ख्वाब, मेरा सपना ऐसा है कि ये इतने एरिया को मैं ऐसा डेवलप करूंगा कि कोई बोलेगा कि यहाँ संडास है। ये यहाँ पर खाली ऐसा दिखेगा कि ये सब एरिया एकदम फ्रेश एरिया है। ये मैं वादा कर रहा हूँ आज इस वार्ड में कितने जो भी मेरी माँ बहनें नौजवान बुजुर्ग है। दूसरी बात, 4 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा और हमारे लीडर उनको समझता है, उनको इतना अच्छा समझता है किसको टिकट देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, इलेक्शन आता है, लोग आते हैं, कोई पैसे का घमंड बताता है ना, कोई बोलता है मैं ये कर लो, आएंगे महीना 2 महीने में चले जाएंगे। अगर उन लोगों ने बगावत की, उसमें मैं भी है, अगर मैंने बगावत की और इस पार्टी को नुकसान पहुंचाने का अगर काम करे तो ऐसे लोगों का तुम लोग साथ मत देना। आप लोग अभी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन 5 साल आपको है ना इनके पीछे फिरना पड़ेगा, इतनी मेरी बात याद रखना। गरीब एरिया है, ना पढ़े लिखे लोग नहीं हमारे एरिया में, गरीब लोग हैं। लोग आएंगे, दिमाग बनाएंगे, माइंड बनाएंगे आप लोगों का कि मैंने ये किया। भैया अभी आए तुम, इलेक्शन आया तो आए हैं, इलेक्शन आया है तो आए हैं। ये 500, 200, 1000 रुपए अपनी जेब में रखो, उतना तो हम गरीब लोग हमारे बेटे बच्चों पे हम खर्चा कर देते हैं। डायरेक्ट बोल के नहीं बोलना, आगे का आपका भविष्य है, आपके वार्डों की जिम्मेदारी है, आपको एकदम क्या फैसला करना है। ये अभी से हमको टिकट मिलेगा आसिफ साहब की तरफ से, हम उम्मीदवारी करेंगे, हमको भी उम्मीद है कि हमारे लीडर अच्छा फैसला करेंगे। इतना ही बोल के मैं आप लोगों का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मशवरती मीटिंग में हम लोगों को बुलाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।